देखिए कुछ लोग तो नाराज रहेंगे ना। अब वो नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं ये सब मालूम है ना। जिनको गाली देना है वो गाली देते रहेंगे, वो गाली दे भी रहे हैं, वैसे ही लोग नाराज होंगे। हम लोगों ने तो सेवा किया है, नाराज क्यों होंगे? जिनका सेवा किया है वो खुश है। मुख्यमंत्री आए हुए थे, क्या चुनावी सभा इसको माना जाए? देखिए अब चुनाव तो आसन्न है, चुनाव सामने हैं, लेकिन आज तो कार्यकर्ता संवाद था भोजपुर जिले में और जगदीशपुर में ही था, आयोजित था। और मुख्यतः जगदीशपुर विधानसभा और आसपास के सारे लोग आए थे। एनडीए के सब लोग थे। मुख्यमंत्री जी ने तमाम इस जिले में योजनाओं की घोषणा की है और जो योजनाएं शुरू हो गई हैं और जो कुछ शुरू होने वाली हैं, कुछ पूर्ण भी हो चुकी, उन सभी योजनाओं को उन्होंने बताया। विकास के दृष्टि से सर्वोत्तम सरकार रही है नीतीश बाबू की। बिहार को देश के क्षितिज पर और एक विकसित राज्य की तरफ तेजी से बढ़ने वाला राज्य के रूप में नीतीश बाबू ने इसे स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल की सरकार में जितनी मदद मिली इस सरकार को और उसके कारण जो विकास हुआ तो वह भी उल्लेखनीय है। सबकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। स्वाभाविक है, चुनाव जब सामने है तो लोग कहेंगे कि ये चुनावी सभा है। अगर चुनावी सभा है लोग मानते हैं तो ठीक है, वही सभा है। एक चीज़ का जिक्र यहाँ पर किया गया कि 2020 में मात्र 2 सीटें, अगर पूरे शाहाबाद की देखा जाए तो भोजपुर ने इज्जत बचा पाया था एनडीए का 2 सीटें, जिसमें एक आप आरा जीते थे और एक बढ़ारा बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार क्या लगता है, बेहतर प्रदर्शन होगा या फिर? इस बार बेहतर की बात आप कर रहे हैं। इस बार 7 का 7 विधानसभा इस जिले का एनडीए के खाते में जाएगी। ये आप देखिए, अब आपने देखा कौन सा वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग यहाँ नहीं आया था और वर्ग उत्साहित था। समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ दिखाई पड़े। आप उससे क्या अनुमान लगाते हैं? तो जो सभा होती है, सभा में जो टर्नआउट होता है, जो लोगों की उपस्थिति होती है और उपस्थिति और उसका उत्साह ये बताता है कि निकट भविष्य में जो चुनाव होंगे उन चुनाव में क्या होने वाला है। 2010 का भी महागठबंधन भी दावा कर रही है कि 7 सीट इस बार हम रिटेन कर पाएंगे। दावा तो करेंगे ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो करेंगे। उस समय भी तो कर रहे थे हमारे अपनी सरकार बनाने का, सरकार तो नहीं बना पाए। 2010 का भी लोग जिक्र कर रहे थे कि 2010 में जो बेहतर प्रदर्शन रहा था एनडीए का, वही इस बार भी होने वाला है। 2010 में हम लोगों ने 2015 तक पहुंचा दिया था, तब अब 10 आगे बढ़ने की बात हो रही है कि 225 आ जाएंगे। 215 उस समय हम लोगों ने पहुंचा दिया था, मैं भी उस विधानसभा में था। तो और आराम से एनडीए का 225 हो जाने की संभावना है। एक कांग्रेस का बयान, मतलब केरल कांग्रेस का ट्वीट था, आप भी देखे होंगे कि 20 से बीड़ी 20 से बिहार, इस पे बवाल मचा हुआ है। देखिए वो लोग हताश में हैं और उस हताशा में अनेक प्रकार की ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण, जैसे कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दिख दिन ताकि मति आगे हर लेना। तो उनकी बुद्धि समाप्त हो गई है, इस पर नहीं शायद ऐसा किया है और वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। उसका फल देखिए। अब ये बिहार को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। अब बिहार को देखिए, इनकी भाषा यही हो गई, इनकी यही शैली हो गई, सब लोग जानते हैं ना। अब उनके मंच से, कांग्रेस और राहुल गांधी के मंच से और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दी गई और ऐसी गाली दी गई जिस गाली को हम उसे कह नहीं सकते और आप भी कहने की इजाज़त नहीं देंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। तो वो हताश हैं, निराश हैं और ऐसे में उनके अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से करोड़ों रुपये का संन्यास उद्घाटन किए, क्या लगता है कि चुनाव में फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा सिर्फ चुनाव के दृष्टि से सरकार काम नहीं करती है। सरकार जनता को सुविधा देने के लिए है, जनता को सुख पहुंचाने के लिए है।
जनता जो कष्ट में परेशानी में है उस कष्ट और परेशानी को दूर करने के लिए। और वो किया 2005 में जब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है तब से सड़कें बनी हैं, अस्पताल बने हैं, दवाइयाँ मिलने लगी हैं, डॉक्टर आ गए, विद्यालय बने, कॉलेज में पढ़ाई होने लगी, शिक्षकों की बहालियाँ हुई, बच्चों को पोशाक मिला, साइकिल मिला, अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति, सड़क और आवागमन के क्षेत्र में क्रांति। एक नई क्रांति बिहार में है जो 2005 से शुरू हुई है, वो सिलसिला आज तक जारी है। तो लाभ तो मिलना ही है ना। इतना लंबा समय तक कोई गठबंधन रहा है क्या? आरा के आप विधायक हैं और आरा वासियों को लंबे समय से मांग था रिंग रोड का, आज मुख्यमंत्री जी संबोधन में भी कहा, कितना खुशी मिलेगी। और देखिए रिंग रोड तो अब तो हो ही गया ना। देखिए वो हमारा ही प्रस्ताव है और हमारे प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में उसको स्वीकार कर लिया। बांध को बनाने का, तो जो बांध है उसको बनाने का उधर से, और कायम नगर से पूरब की तरफ से होते हुए 0 माइल उस तरफ से जोड़ करके, फिर इस तरफ से जोड़ करके ये आरा बक्सर 4 लेन से, तो ये जोड़ के एक नया 4 लेन, और आरा शहर के अंदर आरा के उत्तर से गोपाली कुआं होते हुए गांगी के तरफ से और ओवरब्रिज बनाने का, इसे भी मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है, योजना में इसे शामिल कर लिया है। अब राशि के उपलब्धता के आधार पर इसमें भी काम हो जाएगा। शहर की तमाम जो सड़कें हैं उन सड़कों का या तो टेंडर हो गया या काम शुरू हो गया या उन योजनाओं की स्वीकृति टेक्निकल और प्रशासनिक स्वीकृति के इसमें है, तो कोई अब वहाँ सड़क नहीं बचेगी। तो आप देख रहे हैं आरा शहर के अंदर, और हमने वहाँ एग्रीकल्चर ये महाविद्यालय खोल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया। अब तो आरा एक पूर्ण शहर के रूप में विकसित हो चुका है मुख्यमंत्री जी की कृपा से और नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, एनडीए की सरकार की। जनता की कुछ नाराजगी देखने को मिली थी आपके प्रति, वो सारा ये सब बनने से वो समाप्त हो देखिए कुछ लोग तो नाराज रहेंगे ना। अब वो नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं ये सब मालूम है ना। जिनको गाली देना है वो गाली देते रहेंगे, वो गाली दे भी रहे हैं, वैसे ही लोग नाराज होंगे। हम लोगों ने तो सेवा किया है, नाराज क्यों होंगे? जिनका सेवा किया है वो खुश है।